अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कश्मीर में फिर से हालात बिगड़ चुके हैं। कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर टेररिस्ट ने हमला किया, जिनमें से एक अभी भी अस्पताल में है, जख्मी है, बुरी हालत में है, और दूसरा भाई जो है वो शहीद हो गया। दोस्तों, जो ये हालात हैं कश्मीर में, मानते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली जिस गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी 370 के हटने के बाद, वो गवर्नमेंट भी है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेचारे कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना सिर्फ सिक्योरिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है यहाँ पे, वो पूरी तरह से फेल है। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते कि जब OGWs पकड़े भी जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर पुलिस जान पे खेलकर इनको अरेस्ट भी करती है, उसके बाद ये बेल पर निकल जाते हैं। यहाँ के जो लॉयर्स हैं वो अपना घर इसी तरह चलाते हैं, OGWs को बेल पे निकाल देते हैं, और उसके बाद ये OGWs फिर से समाज में घुस जाते हैं और फिर वही हरकतें करने लगते हैं, और फिर किसी ना किसी कश्मीरी पंडित को या नॉन लोकल वर्कर को यहाँ टारगेट किया जाता है और उसकी जान ली जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब कश्मीरी मुसलमान भी 90s की तरह इस बार चुपचाप नहीं बैठे हैं। शोपियान गांव में जहां पे इन दोनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वहां के सारे कश्मीरी मुसलमान निकल के बाहर आए, सड़कों पे आए, उन्होंने कंधा भी दिया, इनकी अर्थी को कंधा दिया, और इन्होंने सीधे सीधे तौर पे ऐलान किया कि ना हक कत्ल ना मंजूर, यानी कि ये टेररिस्ट का साथ नहीं देते ना हक कत्ल में। आज कश्मीर का हर एक मुसलमान भी कश्मीरी हिंदू के साथ खड़ा है, तो दे मस्ट फाइट फॉर देयर सर्वाइवल, दे मस्ट नॉट लीव द वैली एंड रन अवे। कश्मीरी पंडितों को ये समझने की जरूरत है, जो उनकी लड़ाई है वो उनकी अपनी लड़ाई है। कोई बीजेपी उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी तो अपनी वोट्स की लड़ाई लड़ रही है, यहाँ दिल जीतने में लगी हुई है। कोई आर्मी उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगी, क्योंकि आर्मी जो है वो यहाँ पे कंपैशन बेसिस पे OGW को छोड़ देती है, और फिर यही OGW, जैसे मैंने कहा, जब इन पर कार्रवाई होती है तो फिर ये बेल से बाहर हो जाते हैं। इनकी लड़ाई कोई यूनाइटेड नेशंस इनके लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो राना अयूब जैसे जर्नलिस्ट की बात सुनते हैं, जो वहां जाके अमेरिकन मीडिया पे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस के खिलाफ नेगेटिव बोलते रहते हैं, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। वो उनके इनपुट्स पे डिपेंड करते हैं, और इसलिए वो भी कश्मीरी पंडितों की लड़ाई उनके लिए नहीं लड़ेंगे।